हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज़ से नाप लेकर कटिंग बताऊंगी ब्लाउज की। पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं। इसकी लंबाई है 13 इंच। और इसका गला है 5 इंच। और इसकी लंबाई है गले की 5.5 इंच। 5.5 इंच। और इसका चेस्ट है 16 इंच। हम पीछे का गला नापेंगे। ये पीछे का गला है हमारा 8.5 इंच। अब हम इसकी कमर नापेंगे। कमर है हमारी 28 इंच। अब हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमने अस्तर लिया है। पहले हम अस्तर को अपने को खोल लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इसकी हम चौड़ाई लेंगे। हम इसकी चौड़ाई लेंगे 12 इंच। और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे मुड्ढे के लिए और नीचे से फोल्ड होगा आधा इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। यहाँ से हम 13 इंच का हमारे ब्लाउज का नाप था लंबाई का, तो हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हमारे गला था 5 इंच, तो उसका आधा लेंगे हम 2.5 इंच। तो 5 का हम इसे फोल्ड कर लेंगे अपने इंची टैप को, तो ये हमारा 2.5 इंच आ गया। अगर आपको नापना नहीं आता है तो ऐसे अपने इंची टैप को फोल्ड करके नाप लगा सकते हैं। अब हम इसके पीछे के गले की लंबाई लेंगे हम 8.5 इंच। सीधी लकीर खींच लेंगे। अब आधा इंच का निशान लगाएंगे और हल्की सी गुलाई दे देंगे हम। कि मैंने गुलाई दे दी है इसकी। अब हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच के शोल्डर लेंगे गले पर से, और इसकी लंबाई लेंगे हम 7 इंच। और सीधी लकीर खींच देंगे हम। और 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसमें गुलाई दे देंगे। अब हम टस का निशान लगाएंगे। हम टस का निशान लगाएंगे 4 इंच पर, और कमर पर नाप लगाएंगे हम 8-10 इंच पर। और यहाँ से हम हमारी कमर थी 28 इंच। पहले हम टस का निशान लगा लेंगे 4 इंच पर, आधा इंच यहाँ से लेंगे। तो ये हमारा 1 इंच का टच हो गया। तो हमारी कमर 28 इंच की थी, तो इसका चौथाई भाग हो गया हमारा 7 इंच। तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, ये टच में आ गया है जो हमारा। और 2 इंच के लिए हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम हमारा चेस्ट था 34 इंच का, तो 9 इंच पर रखेंगे और 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। सीधी लकीर खींच देंगे। यहाँ से भी तिरछी लकीर खींच देंगे। दूसरी लकीर पर हम अपनी कटिंग करेंगे। और ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
हमारी इधर कटिंग हो गई है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट है। ये हम आगे के पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच की बढ़ा कर लेंगे। फिर सीधी लकीर खींच देंगे। यहाँ से भी सीधी लकीर खींच देंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को हटा दे, वो लकीर खींच देंगे उसी के हिसाब से। अब हम इसे हटा कर देंगे। अब हम टस का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेना मैं 3.5 इंच और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और तिरछी लकीर खींच देंगे। अब हम हल्की सी गुलाई दे देंगे ऊपर की साइड से। हमने गुलाई दे दी है। अब हम गले का नाप लगाएंगे 2.5 इंच पर और इसकी लंबाई लेंगे हम 6 इंच। बॉक्स बना लेंगे हम। ½ इंच पर निशान लगा लेंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर पर से ½ इंच पर गहराई देंगे। अब हम टच का निशान लगाएंगे। यहाँ से पहले हम शोल्डर पर से, हमारे 3 इंच के शोल्डर हैं तो हम बीच में 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच दोनों साइड से हम तिरछी लकीर खींच देंगे। और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 5.5 पर लगाएंगे और तिरछी लकीर खींच देंगे। ये सभी टच लगा लिए हैं और यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पर। यहाँ से हल्की सी तिरछी लाइन खींच देंगे। हम सभी टच को नाप लेंगे 1.25-2 इंच पर। अब हमारे टच के निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
हमारे आगे की पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से हम आधे इंच शोल्डर पे से आधा इंच की कटिंग कर देंगे। इससे हमारे शोल्डर फिटिंग के बनेंगे। ये हमारी पट्टी है, आगे जो हुक और आई लगाते हैं वो पट्टी काटी है मैंने 2.5 इंच की, और इसकी लंबाई है 11.5 इंच। इस तरीके से लगेगी। ये मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये 4 लेयर में मैंने ये कपड़ा लिया है। हम अपनी बाजू की लंबाई रखेंगे 3.5, तो हम 4 पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर पे से सिलाई में जाएगा, और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। हमारी बाजू की लंबाई कम है, ये हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। हम इसकी लंबाई रखेंगे 9 इंच। आधा इंच हमारी ये इसमें सिलाई में चली जाएगी, और फिटिंग है 6 इंच पर। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, हमारी सिलाई में जाएंगी। ये हम कपड़ा जॉइंट करके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें आगे की साइड में गुलाई देंगे। हम आधा इंच पर गुलाई देंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू हमारी कट गई है। ये हमारे आगे का पार्ट है, और ये योक पट्टी है। ये पीछे का पार्ट है। ये हमारी बाजू है, और ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं जो हुक और आई के लिए लगेंगी। अब हमारी कटिंग हो गई है। अब हम सभी पैटर्न ब्लाउज के कपड़े पर इस तरीके से बिछा लेंगे और इसके कटिंग कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए। हम अगली वीडियो आपकी पसंद की ही बनाएंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट गया है। इसी तरीके से हम आगे के पार्ट को भी रख लेंगे, और सारी कटिंग सभी पार्टों की हम इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे। हमारा दूसरा पार्ट है, हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे।
अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारी सारी कटिंग हो गई हैं। ये हमारी बाजू हैं, ये हमारी टस है, योग पट्टी है, ये हमारी आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है।